नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये बाढ़ जैसी तबाही जो तिब्बत से नेपाल आया और नेपाल के बाद नेपाल के ही रास्ते धीरे धीरे हमारे बिहार में प्रवेश कर रही है। ये बाढ़ के टूटते हुए पुल, टूटते हुए ब्रिज, टूटते हुए मकाने ये चिक चिक करके गवाही दे रही है। प्राकृतिक आपदाएं जो है ना एक अलग लेवल का ही उसकी आपदाएं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देने का प्रयास ना करे। इसके लिए नेपाल सरकार ने तो अल्टीमेटम जारी किया ही है और बिहार सरकार ने भी अल्टीमेटम जारी किया है। मैं लगा दूंगा, उस चीज़ों को बता भी दूंगा। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा जिसमें से दिखेंगे कि आपको किस प्रकार से ब्रिज टूटा हुआ है, किस प्रकार से पानी उसको तोड़ रही है, किस प्रकार से मतलब इतनी पावरफुल के साथ आ रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि मतलब एक सेकंड, 2 सेकंड, 10 मिनट में के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी ब्रिजें नदियां के अंतर्गत समाई जा रही है। और ये बाढ़ इतनी तेज है, इतनी तेज से फैलाव है कि आप कह ही नहीं सकते हो। मैंने बताया था, कल ही शायद बताया था कि बिहार बाढ़ जो है ना परेशान होने के कगार पर है। और मैंने किसी वीडियो में शायद आपको बातें करते हुए मिला था भी। मैंने बताया था, चाहे वो अनंतपुर का झिमा गाँव का जानकारी हो, चाहे वो और भी सारी चीज़ें हो, खगड़िया जिले के अंतर्गत वाली चीज़ें हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा को, पूर्णिया को, कटिहार, इन सारे क्षेत्रों में परेशानियां क्रिएट होने वाली है। शायद दरभंगा के अंतर्गत भी ये समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से अंतर्गत से बूढ़ी गंडक, सॉरी ये गंडक नदियां जो आ रही है तबाही लेकर के, कहीं ना कहीं बिहार को जो है ना एक, मैंने पहले ही बातें किया था भाई, आप जो है ना आधा बिहार हम बाढ़ से परेशान रहते हैं और आधा बिहार जो है ना रोजगार के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन बातें रोजगार और बाढ़ की हम रोजगार की बातें कर लेंगे। अभी हम बातें करने के लिए आए हैं बिहार के अंतर्गत जो इतनी सारी परेशानियां और बाढ़ जो आ रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी एक अच्छा निर्णायक और साहसिक रूप से कदम उठाया है। देखते हैं कि क्या होता है। बट ये जो है ना बहुत ही ज्यादा सीरियसली है। इतनी ज्यादा पानियां, इतनी ज्यादा लोगों की मृत्यु, इतनी ज्यादा लोगों के तांडव, ये कहीं ना कहीं एक भयंकर, एक बड़ी आपदा के अंतर्गत वाली चीजें प्रकट होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, मैं आपको कोसी के अंतर्गत वाली चीजें भी लगा दूंगा कि किस प्रकार से कि कोसी बैराज के अंतर्गत जो भारत नेपाल बॉर्डर पर बना हुआ है कोसी बैराज, उससे जो पानी आ रहा है कितनी भयंकर आ रहा है, कितनी परेशानियां होती होगी उन लोगों के पास। और मैं शायद हो सके तो प्रयास करूंगा भागलपुर के अंतर्गत एक नाव में काम कर रहे मजदूर, जो कि एक मजदूर से नहीं थे, मल्टीपल मजदूर से, और वह नाव पलट गई। मैं बदलाने का भी प्रयास करूंगा, बताने का भी प्रयास करूंगा। ये सारी चीजें हैं जो कि बाढ़ के अंतर्गत सारी घटनाएं हुई पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर। बट परेशानियां यही है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ को जो है ना पानी को सीधा प्रभावित होने दो, नहीं तो वरना प्रॉब्लम क्रिएटिंग करेगा। तो भाई मैं उसको बता देना चाहता हूँ, प्रॉब्लम तो कल भी हो रहा था, प्रॉब्लम तो मतलब बड़ा हाइड्रो प्लांट बनने के बाद भी होगा। क्योंकि चीजें है कि एक अचानक लेवल पर पानी आता है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करना डाउन प्रॉब्लम होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम डेवलपमेंट की बातें को ना करें, हम कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं रहेंगे। बड़ी बड़ी चीजें होनी चाहिए, बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट बनी चाहिए, पावर प्लांट बनी चाहिए, जिससे कि लोगों को बिजली की सुविधाएं तो हो और भी सारी चीजें हो। बट समस्याएं हैं कि इसके ऊपर और ज्यादा जाकर के निगरानी रखने का प्रयास हो, चाहे वो फक्का गेट